विश्वं दर्पणदृश्यमानमग्नि तुल्यं गुणजानं दुर्गतं पश्यन्ति दृष्टादृष्ट का विवेक के मन में अशांति क्यों रहती है? इसके लिए 6 कारण। एक तो वो भद्दी बातें सुनता है, गंदी गंदी बातें सुनने से मनुष्य का मन बिगड़ जाता है और वो बेचैन हो जाता है। हम 16-17 वर्ष के थे जब हमारे कान में ऐसी बात पड़ गई कि 18-19 वर्ष की उम्र में हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो महाराज मृत्यु तो देखो आज तक नहीं हुई, लेकिन वो ये बात सुनने के बाद जो हमारे 2 बरस उस समय गुजरे थे, उसमें कितनी बेचैनी, कितनी अशांति थी। बात तो झूठी निकली, ये तो आप भी समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन मन में अशांति हो गई। ऐसे एक दिन किसी वैद्य ने नाड़ी पकड़ी और कह दिया कि तो आपका तो फेफड़ा खराब हो रहा है। और महाराज कार्डियोग्राम लेने पर न धड़कन में कोई खराबी, न जांच करने पर, एक्सरे करने पर फेफड़े में कोई खराबी, लेकिन जब तक ये बात जांच करके तय नहीं पाई ना, तब तक चित्त में बेचैनी रही कि नहीं। एक ने आके सुना दिया कि वो तो तुमसे बड़ी दुश्मनी करते हैं। अब ये हुआ कि वो हमसे क्यों दुश्मनी करते हैं, हमने उनका क्या बिगाड़ा है। झूठे ही मन में ख्याल हुआ हो, बेचैनी हो गई, अशांति हो गई। तो पहली बात यह है कि भद्दी बातें सुनने से मन में अशांति होती है। आप सत्संग करें तो उनको निकाल के फेंकें। ओम शांति ही शांति ही शांति। दूसरी बात यह है कि हम गंदी बातें देखने में दिलचस्पी रखते हैं। एक नौजवान बेटा और बहू, उनकी समस्या ये थी कि जब वो रात को अपने कमरे में सोते थे तो उनके जो बुढ़े बाप थे, 70 बरस के, 75 बरस के, वो आके खिड़की में से झांकते थे। तो वो बेटे बहू बड़े बेचैन रहते थे कि हमारे बुढ़े बाप को ऐसा क्या रोग लग गया है। देखो, आपको बड़ी सभा में बात बता दी है ना। और वो स्वयं, एक बार की बात आपको बताते हैं। हमारे यहाँ रासलीला होती थी वृंदावन में। तो एक माता ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से आके कहा कि वो अमुक सज्जन जो रासलीला देखने के लिए बैठते हैं, वो हमारी ओर देखते रहते हैं। हमारा तो रासलीला में बैठना ही मुश्किल हो गया है, वो हमारी ओर देख रहे हैं। तो उड़िया बाबा जी ने पूछा कि क्यों री, तुझे कैसे मालूम पड़ता है कि वो तेरी ओर देख रहे हैं? तो वो बोली कि मैं उनकी ओर देखती हूँ तब मालूम पड़ता है कि मेरी ओर देख रहे हैं। कि जब तक तुम उनकी ओर नहीं देखोगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि वो मेरी ओर देख रहे हैं? तो बोले, तू अपनी आंख बंद कर, उनकी आंख क्यों बंद करना चाहती है? तुम अपने कान बंद करो, दूसरे की जबान क्यों बंद करना चाहते हो? तो चित्त में अशांति का कारण क्या है? गंदी गंदी बातें सुनना, गंदे गंदे दृश्य देखना और गंदे गंदे कर्म करना,
ये जो चित्त में अशांति है वो पाप कर्म का फल है। जब तक आदमी कोई गलती नहीं करता तब तक अशांति का कोई कारण नहीं है। तीन बात बताइए। चौथा कारण है शरीर में रोग का होना। अगर शरीर में कोई रोग होने लगता है तब आदमी के मन में बेचैनी अशांति बनती है, तो रोग की दवा कर लेना चाहिए, उसके लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। ओम शांति शांति करो। रोग होगा तो दवा कर लेंगे और नहीं होगा तो उसकी फिक्र छोड़ देंगे। उसके लिए अपने दिल को बेचैन मत करो। ऐसा देखने में आया है कि जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है वो भी जब उसको मान लेता है कि हमारे शरीर में है तो हो जाता है बोला। हाँ, मैंने इसका अनुभव किया है बोला। मैंने रचा कि हमको तो ये रोग हो रहा है, मैंने ध्यान किया कि हमको ये रोग हो रहा है और मेरे ध्यान से मेरे शरीर में रोग हो गया। फिर मैंने ध्यान किया कि ये रोग हमको बिल्कुल नहीं है, तो वो रोग मिट गया। तो रोग का ध्यान करने से भी रोग बढ़ता है और हो जाता है। इसलिए अपने शरीर में रोग का ध्यान नहीं करना चाहिए। 4 हो गए। अब 5वां देखो। 5वां क्या है? मन में असंतोष। हमको जितनी कमाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जैसा कपड़ा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला, हमारे घर वालों से हमको जितना प्रेम प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ, हमारा जितना ख्याल करना चाहिए था लोगों ने नहीं किया। जब हम दूसरों से असंतुष्ट रहने लगते हैं, माने दूसरों से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए ये करें ये करें ये करें और नहीं करते हैं, तो मन में बेचैनी हो जाती है। अच्छा ठीक है, 5 बात हो गई। अब छठी लो। छठी क्या बात है कि तुमको जिंदगी भर करना क्या है, अपने लक्ष्य और अपनी साधना के बारे में तुमको निश्चय नहीं है। जैसे किसी ने ये निश्चय किया कि हमको तो जदायु जब तक कमाएंगे, जब तक जिएंगे और जो कमाएंगे उनके द्वारा महापुरुषों की सेवा करेंगे, महात्माओं की सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हमको इस ढंग से जीवन अपना बिताना है। तो सारे जीवन के लिए एक निश्चय पूर्वक योजना न बनने से और लक्ष्य की क्या प्राप्ति करनी है, अंत में क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, ये निश्चय न होने से, लक्ष्य और साधना का निश्चय न होने से जीवन में बेचैनी रहती है, क्योंकि पता नहीं लगता है कि हम किधर जा रहे हैं। ये 6 बात आप रोज पढ़ते हैं बोला। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हम कान से अच्छी अच्छी बातें सुने। भद्रम पश्येमाक्षभिः। हम आंखों से अच्छी अच्छी बात देखें। यजत्राः। रोज दान करें, अच्छे अच्छे काम करें। स्थिरैरंगैः। हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तुष्टुवांसः। मन में संतोष रहे। व्यसेम देवहितम जदायुः। और जब तक जिए तब तक ईश्वर की भक्ति करें और महापुरुषों की सेवा करें। ओम शांति शांति शांति। इन 6 बातों से जीवन में शांति आती है। आप रोज इसका पाठ करते हैं। देखो, आपको याद कर रखने का एक जरिया बता दिया। जब आप भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः का पाठ करें तो इन 6 बातों पर ध्यान रखें। इसी मंत्र में 6 बातें हैं कि आपके जीवन में शांति आए, इसका ये उपाय है। अच्छा, अब छाया वेशको बुद्धौ भानम भीस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्याद् अंतःकरण रूपिणी। तो आपको ये बताया कि जड़ का जन्म पुनर्जन्म नहीं हो सकता। बोलो। जड़ तो असल में पैदा ही ऐसी जगह से होता है,
माने जड़ का होना और जड़ की उत्पत्ति हम ऐसी जगह रहकर मानते हैं जहां अज्ञान ही अज्ञान है। क्योंकि हम असली तत्व को नहीं जानते, इसलिए जड़ की उत्पत्ति और जड़ का होना मानते हैं। अज्ञान दशा में ही ये दोनों चीजें मानी जाते हैं। आज का विज्ञान भी ये कहता है कि जगत के मूल में जड़ है कि चेतन है, ये निर्णय करना कठिन है। बोला क्यों? बोले एक ही वस्तु जो है वो देश के रूप में फैलती हुई और काल के रूप में सबको निगलती हुई और वस्तु के रूप में नानाकार होती हुई, चलती हुई, बदलती हुई, चमकती हुई एक ही चीज अनेक रूप में मालूम पड़ते हैं। आज के नवीन विज्ञान ने, आइंस्टीन ने जो ऊर्जा, विद्युत, तो क्या ये लोग क्या नाम बोलते, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो न्यूट्रॉन दूसरा है, इलेक्ट्रॉन दूसरा है। हाँ हाँ, तो ये जो मूल तत्व मानते हैं उसी में से सब कुछ निकलता हुआ मालूम पड़ता है और वास्तव में कुछ नहीं निकलता। वो तो जैसे वेदांतियों की कोई माया ही हो कि सब रूप में दिख जाए और हो कुछ नहीं। इसीलिए आइंस्टीन ने हाथ जोड़ा, इसके परे इसको प्रकाश देने वाला ईश्वर हो सकता है, उसको ना मत बोलो। मैं उसको प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। वर्तमान युग के बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने ये बात कही कि उसके परे परमेश्वर हो सकता है, हम उसको हाथ जोड़ते हैं। ये बात विज्ञान की है। तो ये जो जड़ मालूम पड़ता है, जड़, इसका पुनर्जन्म नहीं है। और जो चेतन है, दृष्टा है, एक रस है, अविनाशी है, उसका भी पुनर्जन्म नहीं है। तो जब संसार है ही नहीं, तो इसकी निवृत्ति के लिए, नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए ज्ञान की क्या जरूरत है? और जब ज्ञान की जरूरत नहीं है तो ज्ञान बताने वाले वेदांत की भी क्या जरूरत है? और ये तुम बताओ कि जो दृष्टा, साक्षी, एक रस ब्रह्म है, वो शब्द के द्वारा बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? बोले शब्द के द्वारा वो नहीं बताया जा सकता। शब्द के द्वारा तो जो उसमें झूठे आरोप हैं उनका केवल निषेध किया जाता है, अध्यारोप का अपवाद किया जाता है। वेदांत का सिद्धांत यह है कि परब्रह्म परमात्मा का साक्षात वर्णन कोई नहीं कर सकता। केवल अज्ञान के कारण जो अध्यारोप बन गए हैं उनका अपवाद करने के लिए नए नए अध्यारोप करके उनका अपवाद कर दिया जाता है। और दोनों महाराज, बर्तन में कोई मैल लग रहा हो तो उसमें साबुन लगा के धोते हैं, माटी लगा के, और माटी लगा के धोते हैं, मलते हैं, कंकड़ से पत्थर से मलते हैं। तो जो कंकड़ पत्थर लगाते हैं वो पहले के लगे हुए मैल को धोने के लिए, मैल से मैल मिल जाता है, मैल से मैल धुल जाता है, पानी से दोनों को धो देते हैं और बर्तन साफ। इसी प्रकार जो अविचार के कारण, अज्ञान के कारण अपने मन में आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, सत्य के संबंध में, जगत के संबंध में झूठी झूठी मान्यताएं बन गई हैं। अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण झूठे अध्यारोप जुड़ गए हैं। झूठी झूठी स्वीकृतियां और मान्यताएं जो बिल्कुल है ही नहीं, उनको हमने स्वीकार कर लिया है। तो उनको मिटाने के लिए नई नई मान्यताओं का आरोप करके उनको मिटाया जाता है। और जो सत्य है वो तो ज्यों का त्यों है, वो उसका न आरोप होता है, न अपवाद होता है, न उसको बनाते हैं न बिगाड़ते हैं। वो तो एक झूठी बनाई हुई चीज को बिगाड़ने के लिए ऐसा अध्यारोप करना पड़ता है।
तो बोले लो इससे भी यही सिद्ध हुआ कि वेदांत परमात्मा का वर्णन नहीं करता है। तो फिर वो परमात्मा का जब वर्णन नहीं करता है तो कूटस्थ स्वयं प्रकाश अद्वितीय आत्म तत्व का बोध कैसे करावेगा वेदांत? तो वेदांत ही निरर्थक हुआ। ये सब पूर्व पक्ष की बातें हैं। हाँ, ये सुनने में बड़ी मीठी लगती हैं। बच्चे लोग जो हैं वो इनसे प्रभावित हो जाते हैं। ये जो जड़ता मालूम पड़ती है, जड़ता मालूम पड़ती है कि नहीं? मालूम तो पड़ती है। इसका एक सूक्ष्म अंश ऐसा है जो चेतन से मिलता जुलता है। वो इतना सूक्ष्म है, उसमें इतनी चमक है, उसमें इतना प्रकाश है कि उस जगह पर हम चेतन और जड़ का विवेक नहीं कर पाते हैं। वहां चेतनता जड़ता से मिल गई है। तो उस स्वच्छ जड़ता में चेतन की जैसे छाया पड़ गई हो, मानो छाया पड़ गई हो, और हम अपने को चेतन न समझ करके वही छाया समझने लगे हों। आप विचार करके देखो कि जब आप अपने को दृश्य से अलग करके दृष्टा के रूप में जानते हो तो हम अपने आप को दृष्टा जानते हैं, ऐसा ख्याल होता है कि नहीं? तो जो जाना गया सो तो दृष्टा ही नहीं है, वहां तो थोड़ी सी बुद्धि लगी हुई है। तो हम दृष्टा का ध्यान करते हैं, तो ध्यान का विषय होते ही दृष्टा में जड़ता आ गई। जिसका ध्यान होता है उसमें तो थोड़ी दृश्यता लगी रहती है। अच्छा, हम दृष्टा में स्थित होते हैं, कि ये स्थिति भी दृश्य है कि नहीं है? स्थिति दृश्य है कि दृष्टा है? का दृष्टा ध्येय है, का ध्येय दृश्य है कि नहीं है? अच्छा, दृष्टा को हम जानते हैं तो ये जानना दृश्य है कि नहीं है? ये जानना भी ज्ञान की एक वृत्ति है। वृत्ति है माने व्यवहार है। स्थिति भी एक व्यवहार है, ध्यान भी एक व्यवहार है, वृत्ति का व्यवहार है, मन का व्यवहार है, भीतर का व्यवहार है। ये भी दृश्य है। और सच पूछो तो ये दृष्टा और दृश्य है एक गणित, बोला। दृष्टा और दृश्य का जो विवेक है, विश्लेषण है, पृथक्करण है, दृष्टा और दृश्य को अलग अलग जानना है, ये वेदांत शास्त्र की एक गणित है। गणित। इसका नतीजा क्या है? इसका फल क्या है? इसका हल क्या है? फल बोलते हैं, संस्कृत में फल बोलते हैं वो। इस विवेक रूप गणित का फल क्या है? ये गणना करने से, ये विश्लेषण करने से, ये अलगाव करने से आखिर फल क्या निकलता है, हल क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है, इसका असली उत्तर क्या निकलता है? असली उत्तर यह निकलता है इसका कि दृष्टा और दृश्य दो नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है। आपने गणित किया दूसरी जगह से शुरू, है ना? अच्छा, आपको ये हुआ 5 रुपया किसी ने दिया और बोले कि देखो जी 2 आदमियों में इसको बांट दो। तो आपने कहा अभी 5 रुपए हैं तो 2 आदमियों में कैसे बटेंगे? 2-2 रुपया 2 आदमियों को दे दिया और 1 रुपया आपने अपने पास बचा लिया। तो क्या आपने गणित का ठीक ठीक अनुसंधान किया? तो नहीं भाई, जब 5 को 2 हिस्से में करोगे तो 2.5-2.5 बढ़ जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचेगा? कि कुछ नहीं है। कि ये किसके पास कुछ नहीं बचा है? जिसके पास कुछ नहीं बचा वो तुम हो। तो नारायण
दृष्टा दृष्टा एक है, दृष्टा सृष्टा एक। दृष्टा दृश्य विवेक का फल है, दोनों एक। दृष्टा दृष्टा एक है, दृष्टा सृष्टा एक। दृष्टा दृश्य विवेक का फल है, दोनों एक। तो जैसे प्रेमी और प्रियतम का विवेक किया जाए, ये प्रेमी है और ये प्रियतम है, तो जो प्रियतम, ऐसा क्या पत्थर होगा प्रियतम जो ये जाने कि ये हमसे प्रेम करता है, ये हमारा प्रेमी है और उससे प्रेम न करे? तो प्रियतम प्रेमी होगा कि नहीं होगा? और जब प्रियतम प्रेमी हो जाएगा तो प्रेमी प्रियतम हो जाएगा कि नहीं? तो प्रेमी प्रियतम एक है भला। असल में जिसको हम दृष्टा दृष्टा सोचते हैं, क्या एक एक शरीर में अलग अलग दृष्टा हैं? यदि ऐसा आपको मालूम पड़ता है कि देह के भेद से दृष्टा का भेद है, तो दृश्य में जो भेद है उसको आप अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि देह तो दृश्य है। अच्छा, इंद्रियों में जो भेद है उसके भेद से दृष्टा में भेद है, तो इंद्रियां तो दृश्य हैं, उनके भेद को आप अपने में क्यों लेते हैं? क्या अच्छा भाई, मन मन में भेद है, तो मन मन तो उपाधि है, दृश्य है, दृश्य के भेद को आप अपने में क्यों ले रहे हैं? क्या अच्छा, शांति बुद्धि है, ज्ञान है, अरे भाई ये जो वृत्ति ज्ञान है ये तो दृश्य है, अलग अलग है, तुम उसको अपने दृष्टा स्वरूप में क्यों ले रहे हो? तो ये शांति है, ये समाधि है। आप देखो, मैं शांति समाधि का दृष्टा हूं। बोले ये शांति और समाधि भी तो अलग अलग अंतःकरण में अलग अलग है, और वो भी दृश्य है। थोड़ी देर शांति रही, समाधि रही, और थोड़ी देर के बाद चली गई, आई और गई। ये तो मेहमान है, ये तुम कैसे हो? जैसे सोना आता है और जाता है, सपना आता है और जाता है, जागृत आती है और जाती है, ऐसे समाधि भी आती है और जाती है। समाधि दृश्य कोटि में है, तुम तो दृष्टा हो, फिर अपने में तुम भेद कैसे मानते हो? दृष्टा दृष्टा दो होते हैं। बोले देखो, असल में कहीं न कहीं परिच्छिन्नता की पथ तुम्हारे साथ लगी हुई है, बस उसी को तो ढूंढ निकालना है। जो भिन्नता है, परिच्छिन्नता है, परिच्छिन्न माने टुकड़ा हो, टुकड़ा टुकड़ा। जैसे हथौड़े से किसी चीज को मारेंगे तो वो फूट जाएगा, तो हथौड़े से भेदन होगा माने भिन्न हो जाएगा, चीज टुकड़े 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 अलग हो जाएंगे। और तलवार से या चाकू से या कैंची से जब किसी चीज को काट देंगे तो उसका छेदन हो जाएगा, वो परिच्छिन्न हो जाएगी। छिन्न और भिन्न, छेदन और भेदन, छिन्न और भिन्न, परिच्छिन्न और भिन्न, ये टुकड़े टुकड़े होना, अनेक होना, ये दृश्य का लक्षण है, ये दृष्टा का लक्षण नहीं है। यदि आप दृष्टा दृष्टा का अलगाव देखते हो तो अलगाव की उपाधि से दृष्टा भी दृश्य हो गया। इसलिए दृष्टा दो नहीं होते हैं, दृष्टा एक होता है, और उसकी दृष्टि में समग्र दृश्य होता है, और तब दृष्टा और सृष्टा एक हो जाते हैं। और जब दृष्टा और सृष्टा एक हो जाते हैं तो अभिन्न निमित्तोपादान कारणता जो सृष्टा में पहले थी वो दृष्टा में आ जाती है। जो वेदांत का विचार करते हैं उनकी समझ में ये भाषा आएगी। पहले हम जगत के मूल कारण को, सृष्टा को अभिन्न निमित्तोपादान कारण समझते थे, वही बना और उसी ने बनाया, वो खुद बन गया सृष्टि के रूप में, दृश्य के रूप में, वही बना हुआ है। सृष्टा एक है ये ज्ञात हुआ तो सृष्टा के साथ हमारा अभेद हो गया, और जो दृष्टि है वो सृष्टि हो गई। जब दृष्टा और सृष्टा का अभेद हो गया तब दृष्टि और सृष्टि का भी अभेद हो गया। जो दृष्टि है सोई सृष्टि, जो सृष्टि है सोई दृष्टि। दृष्टा और सृष्टा का अभेद होने पर दृष्टि और सृष्टि में भेद नहीं रह सकता, और जब दृष्टि और सृष्टि का अभेद हो गया तो देखना कि दृष्टा बदलता हुआ दृष्टि बनता है कि एक रस रहता हुआ दृष्टि बनता है।
असल में जो बदलता है वो दृष्टा ही नहीं है, तो बिना बदले ही बदला हुआ सा भासता है। इसलिए पहली बात यह है कि दृष्टा दृष्टा का भेद नहीं है, दृष्टा एक है। क्योंकि जो भेद है वो दृश्य में होता है, दृष्टा में नहीं होता। भेद देखा जाता है, भेद मालूम पड़ता है। भेद दृश्य में होता है, दृष्टा में नहीं। ये एक विवेक करो, जो भिन्न है वो दृश्य है। और जब दृष्टा में भेद ही नहीं है तो सृष्टा दृष्टा से सृष्टा भिन्न कैसे हो सकता है? और जब दृष्टा सृष्टा चेतन रूप में एक हुए तो दृष्टि सृष्टि एक हो गई। तो दृष्टि सृष्टि परिणाम नहीं रही, सृष्टि विवर्त हो गई, विवर्त हो गई। यही दृष्टि सृष्टि का अभेद है कि सृष्टि बिना हुए ही अद्वितीय दृष्टा में भास रही है। और फिर दृष्टा से विलक्षण न दृष्टि है न सृष्टि है। दृष्टा में दृष्टि आरोपित है और दृष्टि की अपेक्षा से दृष्टा का दृष्टापना भी आरोपित है। एक अद्वितीय परम तत्व जिसको न दृष्टा कह सकते, न सृष्टा कह सकते, न दृश्य कह सकते, न सृष्टि कह सकते, न दृष्टि कह सकते, ऐसा वांग मनसा गोचर, अवांग मनस गोचर जो आत्म तत्व है वही अद्वितीय है। ये वेदांत का सिद्धांत निकलता है। तो अद्वितीयता को समझाने में दृष्टा और दृश्य के विवेक का, दृष्टा और दृश्य के विवेक का अभिप्राय परमात्मा की अद्वितीयता को समझाने में है। तो दृष्टा दृष्टा एक है, दृष्टा सृष्टा एक। दृष्टा दृश्य विवेक का फल है, दोनों एक। अंतर्बहिष्ठ तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। एक नारायण के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो जब ये विवेक करना प्रारंभ करते हैं, साधन के मार्ग में चलते हैं, तो एक स्थान ऐसा आता है जहां जड़ता इतनी सूक्ष्म होती है कि वहां चेतन और जड़ का भेद नहीं मालूम पड़ता। उस जड़ता की सूक्ष्म दशा से जो चेतन का तादात्म्य है, तादात्म्य माने तदात्मा हो जाना, तदात्मनो भावः तादात्म्यम, दृश्य के साथ एक हो जाना, मृग मरीचिका के साथ एक हो जाना, प्रतीत वस्तु के साथ एक हो जाना। ये चित्त अपनी झूठी छाया में आविष्ट हो करके छाया का बढ़ना, छाया का घटना, छाया का बदलना अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। तब बुद्धि में अपना भान होता है, माने हम उस समय बुद्धिमान बन के बैठते हैं। ये बुद्धिमान भी होना भी एक हमारी व्यावहारिक स्थिति है। एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप महाराज ज्ञानी हैं? तो बोले कि ना भैया, हम तो ज्ञानी नहीं हैं। तो तब आप कौन हैं? कहा हम तो ज्ञान स्वरूप हैं। तो देखो, आरोप कर दिया है ना। हमारे अंदर ज्ञानी और ज्ञान का भेद नहीं है। तो जब हम बुद्धिमान बनते हैं तो ये जैसे चश्मे को आंख पर लगा करके हम चश्मा वाले बनते हैं ना, तो चश्मा के द्वारा दिखता तो बहुत है, दूर दूर तक दिखने लगता है, पर दूर दूर तक दिखता है चश्मा की वजह से, दूरबीन की वजह से, खुर्दबीन की वजह से महीन चीज दिखती है। तो ये बुद्धि भी एक चश्मा है। बुद्धि मेहमान है वो। बुद्धि कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, और कभी तो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ये अपनी बुद्धि जो है वो हित अहित के विवेक में कभी ऐसी उल्टी होती है। तो देखो, वैद्य बताते हैं कि ये चीज तुमको नहीं खानी चाहिए, और हम देखते भी हैं कि उसके खाने पर हानि होती है।
तो एक तो बड़ों ने तो शिक्षा दे रखी है कि ये चीज तुम्हारे लिए हानिकारक है, जानकार की तो शिक्षा है कि नहीं, जानकार ने कहा ये चीज नहीं खानी चाहिए, तो बड़ों की तो शिक्षा मिली। और हमने अनुभव करके भी देख लिया कि जब हम ये खाते हैं तो हानि होती है। अन्वय व्यतिरेक से ये पता लग गया है। अन्वय व्यतिरेक माने जिस दिन वो चीज खाया उस दिन हानि हुई, और जिस दिन वो चीज नहीं खाई है उस दिन हानि नहीं हुई, उस दिन तकलीफ नहीं हुई। तो उस चीज के खाने पर तकलीफ होती है, ये तकलीफ में उस चीज का अन्वय है, और उसके न खाने पर तकलीफ नहीं होती है। तो न खाने के साथ तकलीफ का व्यतिरेक है, तकलीफ से न खाने का व्यतिरेक है। तो इसका फल यह हुआ कि हमारी बुद्धि ठीक समझती है कि इस चीज का खाना हानिकारक है और इस चीज का न खाना लाभकारक है। देखो अमुक चीज खाते हैं तो लाभ होता है, वैद्य ने बताया कि अमुक चीज खाओगे तो लाभ होगा, तो उसको खाया तो लाभ हुआ, तो देखा कि उस चीज के खाने में लाभ का अन्वय है, और जब नहीं खाते हैं तब वो लाभ नहीं होता है, तो व्यतिरेक हो गया। तो इस अन्वय व्यतिरेक का नाम इसलिए ले रहे हैं कि वेदांत में कई बार अन्वय व्यतिरेक बोलते हैं ना, तो लोगों की समझ में नहीं आता है कि अन्वय व्यतिरेक क्या भला है, कई लोगों की समझ में है। तो हिताहित का जो विचार है, हित संबंधी जो वस्तु है और अहित संबंधी जो वस्तु है, अनुभव के साथ हम जानते हैं कि इसमें हित का अन्वय है और इसमें हित का व्यतिरेक है। ये खाने से भला होता है, ये खाने से भला नहीं होता है। फिर भी बुद्धि जो है वो कभी कभी महाराज ऐसा धोखा दे जाती है कि जानंत एव स्वानर्थम, ये जानते हुए भी कि इसमें अनर्थ है, और बुद्धि प्रवृत्ति कर देती है। तो बुद्धि अगर अपनी होती तो ऐसा उल्टा काम करती? ये तो बिल्कुल, ये तो वेश्या का काम है कि अपने से प्रेम करने वाले को ऐसी सलाह दे दे कि उसका नुकसान हो जाए, उसकी हानि हो जाए। तो बुद्धि जो है ये जानते हुए भी कि इसमें अनर्थ का है ना, अनर्थ का अन्वय है और अर्थ का व्यतिरेक है, कभी कभी उस कर्म में प्रवृत्त कर देती है। और बुद्धि जब हम सो जाते हैं तब हमारा भला नहीं करती है, वो हमारे भले का ख्याल छोड़कर सो जाती है। ये कोई भली स्त्री का काम है कि अपने पति की भलाई का ख्याल छोड़कर तान दुपट्टा सो जाए? हैं? अच्छा, और सपने में महाराज ऐसा उल्टा दिखाती है, कभी शेर खड़ा कर देती है, कभी सांप खड़ा कर देती है, कभी मौत खड़ा कर देती है, कभी दुश्मन खड़ा कर देती है, और होता कुछ नहीं, डरवाती है। तो ये भी तो बुद्धि, अपनी बुद्धि का काम नहीं है? इसी तरह जागृत में महाराज ये बुद्धि कभी दोस्त दुश्मन बना के बड़ी तकलीफ देती है। तो ये जो बुद्धि के साथ हमारा संबंध है ये भी विचारणीय है कि हम तो बने रहते हैं और बुद्धि कभी सो जाती है, कभी जागती है, कभी आती है, कभी जाती है, कभी उल्टी हो जाती है। तो इस बुद्धि के बारे में भी विवेक करने की जरूरत है। तो बुद्धि के दो रूप हैं। किस्तु द्विधा स्थिता, एका हंकृति ही अन्यास्यात् अंतःकरण रूपिणी। हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर कितना विचार किया है। हमको कभी कभी भाई थोड़ा बहुत आधुनिक मनोविज्ञान भी उन्हें सुनने को मिलता है बोला, तो कभी कभी तो हंसी भी आती है। आपको सीधी बात बता, ऐसी हंसी आती है इस बात पर कि जो लोग बताते हैं कि बुद्धि के मूल में केवल काम ही काम है। कहो हम पहले यही बात बतावें कि अपने शास्त्रों में भी इस बात की बहुत चर्चा है। जिस वैज्ञानिक ने ये आविष्कार किया उसने नया नहीं किया, अपने पुराने
अपने पुराने शास्त्रों से ही उसने लिया। देखो एक श्रुति है, कामस्तदग्रे समवर्तत। सृष्टि के प्रारंभ में काम ही था। एक ये वेद का मंत्र है, हो कामस्तदग्रे समवर्तत, ऋग्वेद का मंत्र है। अच्छा एक दूसरा मंत्र आपको सुनाता हूं, ये उपनिषद का है। सो कामयत, उसने कामना की, ईश्वर ने कामना की। बहुश्याम प्रजाएय, मैं बहुत हो जाऊं, मैं पुत्रादि के रूप में प्रकट हूं, ये इच्छा हुई आत्मा को पहले। माने इच्छा से ही सारी सृष्टि चले। अच्छा, विवाह के समय हमारे एक मंत्र पढ़ा जाता है बोला, जब इस शास्त्र की रीति से जब विवाह होता है तब। और शास्त्र की रीति से विवाह तो बड़ी मुश्किल से होता है, हो हाँ। क्योंकि पहले तो पंडित लोग जानते नहीं, और पंडित अगर जानते हैं तो दोनों ओर के पंडित आपस में ब्याह कर लेते हैं, वर वधू को पता ही नहीं चलता है? उनका खुद का आपस में ही ब्याह हो जाता है। देखो एक मंत्र आपको बताते हैं, कोदात कस्मई अदात, कामोदात कामायादात, कामोदाता काम प्रतिगृहीता कामई तत्ते। हमने 50 सैकड़ों ब्याह कराए हैं वो पंडित की हैसियत से, बोला। अब नहीं, अब कोई मत कहना कि हमारे ब्याह करवा दे। जब मैं ब्राह्मण था, पंडित था, तब मैंने ब्याह करवाए थे। तो उसका अर्थ हुआ कि किसने दिया और किसको दिया, तो उत्तर देता है मंत्र, काम ने दिया, काम को दिया। काम ही दाता है और काम ही प्रतिगृहीता है। यहां तक कि महाभारत में एक काम गीता है बोला। काम गीता के नाम से ढूंढोगे तो जल्दी शायद न मिले। शांति पर्व के मोक्ष धर्म में, शांति पर्व के अंतर्गत एक मोक्ष धर्म पर्व है, और मोक्ष धर्म पर्व में मंकी गीता उसका नाम है। मंकी गीता, मंकी शब्द से तो आप लोग परिचित होंगे ना, मंकी माने बानर होता है, सुनते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें मंकी गीता है, मंकी गीता। तो काम जैसे भगवत गीता है वैसे वो काम गीता है। तो अब देखो उसका एक श्लोक आपको सुना देता हूं। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे, करे वो काम मैं तेरी जड़ जानता हूं। तो किसी चीज को अच्छी समझने से उसके बारे में हो जाता है, संकल्पात किल जायसे। जब हम किसी चीज को अच्छी समझते हैं तो उसके बारे में चाह के रूप में तू पैदा हो जाता है। नत्वाम संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि, मैं किसी भी चीज को दुनिया में अच्छी समझूंगा ही नहीं, मैं सबको एक रस परमात्मा के रूप में देखूंगा, अच्छी बुरी का भेद छोड़ दूंगा। तो तू मेरे मन में आवेगा कहां से? ये काम को ललकार दिया हो। जब जब कुरुते जंतु तत्त कामस्य ते स्थितम, अकामस्य क्रिया काचित वर्त विद्यते नेह कर्हिचित। निष्काम पुरुष की क्रिया में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए मनुष्य जो जो चेष्टा करता है उसमें काम मिला है। अब देखो फ्राइड में और इसमें क्या फर्क है? यद यद कुरुते जंतु तत्त कामस्य चेष्टितम, मनुष्य की एक एक चेष्टा में काम ही मूल में भरा हुआ है। अब ये इसलिए बताया आपको कि फ्राइड का जो मनोविज्ञान है वो हमारे शास्त्र की एक शाखा का ही मनोविज्ञान है, उससे बाहर नहीं है। तो अब दूसरी दिशा में देखो, ये तो मन का एक मामूली रूप है। इसके भीतर जैसे वेदांती लोग बोलते हैं नाम और रूप, वैसे बौद्ध लोग बोलते हैं, बौद्धों का मनोविज्ञान अलग है, हो जैनों का मनोविज्ञान अलग है, वैष्णवों का मनोविज्ञान अलग है। उनके मनोविज्ञान की रीति से विचार करने पर उनका संप्रदाय
बिल्कुल ठीक ठीक सिद्ध होता है कि उन्होंने जो साधना बताई है वो बिल्कुल ठीक है। और श्री रामानुज संप्रदाय में विज्ञान मनोविज्ञान का विचार दूसरे ढंग से, शांकर संप्रदाय में दूसरे ढंग से है, योग दर्शन में दूसरे ढंग से है, जैन और बौद्धों का दूसरे ढंग से है। तो जैसे हम लोग नाम और रूप का वर्णन करते हैं, तो बौद्ध लोग कहते हैं कि एक तो है ये रूप, रूप माने शरीर समझो, ये रूपस्कंध है। ये आकार वाले शरीर को मैं समझना ये एक भूमि है, और दूसरी भूमिका है नाम स्कंध। तो उसके 4 विभाग हैं, संज्ञा स्कंध, वेदना स्कंध, संस्कार स्कंध और विज्ञान स्कंध। ये देखो मन के 4 भेद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के भीतर जो मन है उस मन के 4 भेद हैं। ये सौगत सिद्धांत, ये अभिधर्म शास्त्र को बोलते हैं, बौद्धों में अभिधर्म शास्त्र। उसमें मनोवृत्तियों को गिन करके बताया है कि 73 वर्ग में, मैंने कभी पढ़ा था अभिधर्म शास्त्र, तो 73 वर्ग में हम मन को बांट सकते हैं। प्रायः उसकी सारी वृत्तियों का वर्गीकरण 73 प्रकार से हो जाता है, और फिर 73 प्रकार को 4 वर्ग में ले लेते हैं, और फिर 4 वर्ग को 2 वर्ग में ले लेते हैं। ये कम करने की पद्धति है। तो ये सब बात तो जरा दूसरे ढंग की है। आप देखो, संज्ञा स्कंध माने जो अलग अलग नाम हम जानते हैं कि इसका नाम औरत है, इसका नाम मर्द है, इसका नाम खंभा है, इसका नाम मंगल है, इसका नाम बुध है, इसका नाम शुक्र है। ये जो हम अलग अलग नाम जानते हैं, नामों की जानकारी की एक ढेर है हमारे हृदय में, उसको संज्ञा स्कंध बोलते हैं। और एक होता है वेदना स्कंध, इसको छूने से हम जल जाएंगे, इसको छूने से ठंडे हो जाएंगे, इसको खाने से मर जाएंगे, ये दर्द, हाथ में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, इसको वेदना बोलते हैं। और फिर एक ये दूसरा ढेर है। तीसरा ढेर है संस्कार। 20 वर्ष पहले की देखी हुई चीज आज एकाएक याद आती है, तो वो कहाँ रखी हुई है ना। एक विद्यार्थी पूरे वर्ष भर पढ़ता है और 10-20 पुस्तकें याद करता है, और उनमें कहाँ कहाँ क्या चीज लिखी है ये उसको याद हो जाता है। और जब वो परीक्षा देने के लिए जाकर बैठता है मेज पर, बेंच पर बैठा, मेज पर कॉपी आई, प्रश्न पत्र आया। अब 1 वर्ष तक का पढ़ा हुआ जो ज्ञान है वो उसकी कलम की नोक पर आ गए, और बराबर प्रश्नों का उत्तर देता जा रहा है और लिखता जा रहा है। ये इतने ज्ञानों की स्मृतियां कहाँ संचित हैं? तो पढ़ पढ़ के उसने, देख देख के, पढ़ पढ़ के, अनुभव कर करके उनका संस्कार इकट्ठा कर लिया है। तो संज्ञा के संस्कार, नाम के संस्कार, वेदना के संस्कार, और अपने अध्ययन आदि के द्वारा स्मृतियों के संस्कार, और एक होता है विज्ञान, वो अहम 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 करता रहता है। फिर इसके 2 भेद होते हैं, एक आलय विज्ञान और एक प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान वो होता है जो एक ही मालूम पड़ता है, जिसमें एकता का भान होता है कि मैं जो कल था सो आज हूं, जो आज हूं सो कल रहूंगा। ये जो अपने में ये एकता का जो विज्ञान है, विज्ञान तो क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है, परंतु एकता का संस्कार, एकता का प्रत्यय छोड़ता जाता है। ये बौद्धों का विज्ञान है। तो मूलभूत विज्ञान जो है, मूलभूत जो बुद्धि है वो तो अज्ञानात्मिक ही है, वो भी एक बुद्धि है। और उसके बाद अहम का विज्ञान है,
और उसकी बाद कामना, इच्छा, लोभ, ये सब आते हैं। वेदनाएं और संज्ञाएं ये विराजमान रहते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि मन के बारे में हम लोगों की जो जानकारी है वो बहुत करके उधार ली हुई है। उधार ली हुई है माने हम खुद तो अपने मन के बारे में कुछ सोचते नहीं, और भिन्न भिन्न देश में, भिन्न भिन्न जाति में, भिन्न भिन्न संप्रदाय में, भिन्न भिन्न संस्कार से अभिभूत होकर जो लोगों ने नवीन नवीन मनोविज्ञान की रचना की है उसको हम पढ़ते हैं और अनजान में हो जाते हैं उनके चेले, और समझते हैं कि हम बड़े भारी मनोवैज्ञानिक हैं और विचारवान हैं। जब तक अपने दिल की पोथी नहीं पढ़ोगे, अपने मन को जब तक नहीं जानोगे, तब तक मनोविज्ञान का पता क्या लगेगा। तो बहुत मामूली 4 बात बताता हूं अपने मनोविज्ञान की, अपने माने हमारे वैदिक मनोविज्ञान के। हमारा मन 4 अवस्थाओं में काम करता है। एक तो वो निश्चय पूर्वक काम करता है। जागृत अवस्था में इसी निश्चय की प्रधानता रहती है, और एक स्वप्नावस्था में बिना निश्चय के केवल संकल्पों का बेतरतीब उत्थान होता है। संकल्पात्मक अवस्था होती है। और सुषुप्ति में न बुद्धि होती है न संकल्प होता है, परंतु एक अज्ञात मन वहां क्रियाशील रहता है। हाँ, वहां भी क्रिया होती है। कैसे होती है? सुषुप्ति में खून चलता है शरीर में, नाड़ी चलती है ना। आप सोते हुए आदमी की नाड़ी देख लो, चलती है। रक्त चलता है, सांस चलती है, पाचन होता है, खून चलता है, बोला, मल चलता है, पचता भी है, और मल अपने स्थान को छोड़ करके चलता है, और घाव कहीं हुआ हो तो भर जाता है सुषुप्ति में। तो ये घाव भरने का काम, खून चलने का काम, सांस चलने का काम, बाल बढ़ने का काम भी सोते समय होता है। बाल बढ़ने का काम, पचने का काम, मलापसरण का काम, ये सब सुसुप्ति के समय होता है। तो ये व्यवस्था पूर्वक जो मशीन चलती रहती है, सोते समय कोई गलती नहीं होती मशीन की क्रिया में। ये मन का एक व्यवस्थापक रूप है। निश्चय वाले मन को बुद्धि कहते हैं, संकल्प वाले मन को मन कहते हैं, और व्यवस्थापक मन को अहंकार बोलते हैं। और एक मन ऐसा होता है जो समाधि में भी रहता है। तो सुषुप्ति और समाधि में क्या फर्क हुआ? समाधि में सांस नहीं चलती है, समाधि में बाल नहीं बढ़ते हैं, समाधि में पाचन नहीं होता है, समाधि में रक्त की गति भी बंद हो जाती है अच्छी समाधि लगने पर, और बाल नहीं बढ़ते हैं, बोला, भाव भी नहीं धरता है। माने व्यवस्थापक अहंकार भी समाधि में, सुषुप्ति में व्यवस्थापक अहंकार जागृत रहता है, और समाधि में व्यवस्थापक अहंकार भी शयन कर जाता है। वहां क्या रहता है? बोले वहां चित्त रहता है। चित्त तो रहता है, परंतु चित्त की वृत्ति नहीं रहती है। चित्त रहता है पर चित्त का व्यवहार नहीं रहता है। तो चित्त रहता है, इसका क्या प्रमाण? कि समाधि से उठने के बाद फिर सारी यादें ताजी हो जाती हैं। समाधि के पहले जो माँ थी उसको पहचानते हैं, जो मकान है उसको पहचानते हैं, जो भाई है उसको पहचानते हैं, जो दस्तावेज लिखे हैं वो पहचानते हैं, अपने इष्ट मित्र, ये पहचान कहाँ से निकली, ये स्मृति कहाँ से निकली। तो समाधि काल में भी इनका एक ढेर, उसको चित्त 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 ऐसे बोलते हैं। हाँ, चिति संज्ञाने, चित्त धातु का अर्थ है संज्ञान।
माने अलग अलग चीजों की जानकारी, उनकी जानकारियों के की ढेर जो है वो समाधि में बैठी रहती है और समाधि टूटने पर फिर क्रियाशील हो जाती है। तो देखो हमारे मन के बारे में सोचने का ढंग, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान, और निश्चय, संकल्प, व्यवस्था और राशि, राशिकृत संज्ञान, इनके द्वारा हमारा ये अंतःकरण बनता है। तो बुद्धि में अहम अहम और इदम इदम की जो स्फूर्ति होती है, एक ही चैतन्य बुद्धि में बैठ करके दो प्रकार से फुरने लगता है, अहमिति इदमिति। चैतन्य की प्रधानता से अहम की है, तो वो जड़ ही बुद्धि है, परंतु जिस अंश में चैतन्य प्रधान है उसमें अहम की पूर्णा होती है, और जिस अंश में जड़ की प्रधानता है उसमें इदम की पूर्णा होती है, और अहम इदम दोनों की पूर्णा बुद्धि में होती है, परंतु वहां चेतन और जड़ का विवेक जो है वो नहीं रहता है, माने अज्ञान मूलक भ्रांति वहां विद्यमान रहती है। बुद्धि में जो आभास है, आभास माने मैं का होना, आभास माने कुछ और नहीं। ये नहीं समझना कि जैसे शीशे में कोई रोशनी का आभास पड़ता है ऐसे चेतन का आभास पड़ता है। और चेतन कोई छायादार चीज नहीं है, और चेतन जो है उसको कहीं आभासित होने के लिए कोई शीशा भी नहीं है। ये तो एक ही वस्तु में अहम और इदम की कल्पना हो करके और उनका विवेक करके जो अहम इदम में अद्वैत तत्व है उसका ज्ञान न होना, अद्वैत तत्व का ज्ञान न होना, अहम इदम का भेद हो जाना, और फिर इदम तया प्रतीत में अहम का आवेश हो जाना, इसी आवेश को बोलते हैं चित्त छाया। इसी चित्त छाया के कारण, इसी चित्त छाया के कारण हम अपने में जन्म, जो जड़ का धर्म जो है जन्म, उसको अपने में मानते हैं। जब जड़ के धर्म इस जन्म को अपने में मानते हैं तब इसके मूलभूत जन्म और इसके कार्यभूत जन्म दोनों की कल्पना होकर जब हम इस शरीर को मैं मानते हैं तो इस शरीर का जो वर्तमान जन्म है ये अपने में आरोपित हो जाता है, और जब इसका वर्तमान जन्म अपने में आरोपित हो जाता है तो इसका पहले भी जन्म होगा और बाद में भी जन्म होगा। इस प्रकार की भ्रांति से हम ग्रस्त हो जाते हैं। यदि इस देह में मैं पने का उदय न हो, अभी देह जरा स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, बीज रूप है, माने चेतन प्राय जहां जड़ है वहां तक इस देह में जब मैं पना नहीं होगा तो जन्म, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग आदि सबकी कल्पना छूट जाएगी। तो उसी कल्पना को छुड़ाने के लिए वेदांत विचार की आवश्यकता पड़ती है। अब बाकी बात कल सुनाएंगे।